बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। तो आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंडिसेस के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने यही काम किया था कि 2.3 के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। तो आज एक न्यू टॉपिक है, उसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका चैप्टर 2 चल रहा है, डेट इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो हमारे पास टॉपिक है, डेट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंडिसेस के एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे और उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के ऊपर और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। आपके पास अगर a की पावर n कोई स्टेटमेंट है या कोई नंबर है जिसको हम रीड करते हैं a टू द nth पावर, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 3 की पावर 2, तो इसमें आपके पास a की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। यानी इसका मतलब है कि ये एक एक्सपोनेंट वैल्यू है और इंडिसेस वैल्यू है। ठीक है, इसको हम एक एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो हमारा एक एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह जिसको हम रीड करते हैं विद a इज बेस, इसके अंदर जो a की वैल्यू है उसको हम बेस बोलते हैं एंड n इज द पावर और एक्सपोनेंट, और इसकी जो पावर हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। फ्रॉम विच द बेस इज राइज, जिसके ऊपर बेस जो है वो राइज करती है। तो फ्रॉम दिस, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कोई भी दो रियल नंबर्स हैं एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स और m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास टोटल 7 जो हैं ये एक्सपोनेंट्स लॉज हैं, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत के कवानीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हैं, इनको आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्रीफली वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके पास जो लॉ है वो है कि अगर आपके पास a की पावर m डॉट a की पावर n, यहाँ पे ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, यानी ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये डॉट का मतलब क्या है कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपके पास एक सेम नंबर और उनकी डिफरेंट पावर जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉ ये कहता है कि आपके पास वो दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, यानी बेस सेम रहेगी और पावर्स की क्या होगी, एडिशन हो जाएगी। तो ये आपके पास जो फर्स्ट लॉ है इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है लेट्स सपोज 3 की पावर 2 एक नंबर है और मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 3 की पावर 5, तो आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में बेस जो है वो दोनों की सेम है और ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस 5, यानी इसकी जो पावर्स हैं ये क्या होंगी, ये ऐड हो जाएंगी, इट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 7। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम एक्सपोनेंट्स आर एडिड, यानी जब आप दो इंडिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, वो ऐड अप हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपना सेकंड जो लॉ है उसकी तरफ। तो वो है कि आपके पास अगर a की पावर m है, यानी कोई भी एक्सपोनेंट है उसकी एक ओवरऑल पावर भी आ गई है n, यानी a की पावर के ऊपर एक और पावर आ गई है, तो लॉ ये कहता है कि वो दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी इसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो लेट्स सपोज आपके पास है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के ऊपर मैं एक और पावर ले लेता हूं 7, तो ये लॉ क्या कहेगा कि ये जो पावर 2 है ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। ये हमारे पास एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ की, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स। इसका नाम ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर एक नंबर उसकी पावर है और उसके ऊपर ओवरऑल कोई पावर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ, जिसके अंदर क्या है कि आपके पास अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं a और b और उनकी होल पावर n है, तो लॉ ये कहता है कि दोनों के ऊपर पावर सेपरेटली यूज हो जाएगी, यानी दोनों नंबर जो हैं वो सेपरेट पावर्स के साथ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल
मेरे पास अगर है लेट्स सपोज 3 की पावर 2 है एक नंबर, सॉरी 3 और एक है 5, और मैं उनकी ओवरऑल पावर ले लेता हूँ 7। अब 3 और 5 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनकी सेम पावर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, ये जो 7 है ये 3 की पावर 7 3 के ऊपर भी आ जाएगा और 5 के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी ये जो पावर है ये दोनों नंबर्स के ऊपर स्प्लिट हो जाएगी जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर आती है। क्लियर हो गया? ये है हमारे पास थर्ड लॉ। और फोर्थ लॉ क्या कहता है कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं a ओवर b, यानी वो बटे में आ रहे हैं, उनकी पावर अगर आपके पास कोई n है तो वो जो पावर है वो सेपरेटली इनके ऊपर आ जाएगी बटे के साथ। मतलब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं 3/5 होल की पावर 7, तो ये रूल मुझे ये कहता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 7 ओवर 5 की पावर 7। ये हमारे पास है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत आसान है, जस्ट ये कहता है कि आपके पास जब बटे वाले नंबर्स आते हैं तो बटे वाले नंबर्स की जब हम पावर इवेल्युएट करते हैं क्या करते हैं, वो सेपरेट पावर जो है वो उन दोनों नंबर्स के ऊपर आ जाती है जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक है, ये था हमारे पास फोर्थ लॉ। अब मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ के अंदर भी आपके पास है कि अगर आपके पास दो सेम नंबर हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5 पे है इसका लॉ, उसमें यह है कि आपके पास अगर a की पावर m और डिवाइड हो रही है a की पावर n पे, तो वो इक्वल होता है a की पावर m माइनस n। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो सेम नंबर्स हैं, यानी a सेम है और उसकी पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रही हैं, तो पावर आपस में माइनस होंगी, या ये वाली जो नीचे पावर है ये ऊपर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट होगी। इसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो ये देखें, आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है 3 की पावर 7 और उसी बेस के नंबर है 3 की पावर 2, तो ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये रूल मुझे ये बताएगा कि मैं इसको एक लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 माइनस 2, यानी नीचे वाली जो पावर डिवाइड हो रही है वो ऊपर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये इक्वल आएगा 3 की पावर 5 के। तो दिस इज द फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें आवर सिक्स्थ लॉ, तो इट इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वी कैन यूज इन दिस लॉ इन टू क्वेश्चन। डेट इज कि आपके पास अगर a कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल होगा 1 के, और प्रोवाइडिंग दैट कि a जो है ये हमारा एक नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर हो। इसकी मतलब ये है कि आपके पास किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 होगी। यानी आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 1 होगा। 3 की पावर 0 ये भी 1 होगा। 7 की पावर 0, और इस तरह किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। और लास्ट पे बड़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास लॉ है कि ये है अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, यानी किसी भी नंबर की पावर -n है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको आपने पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो आप उसको लिख देंगे फ्रैक्शन के अंदर, यानी इसको 1 ओवर a की पावर n लिख देंगे, तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसा कि 3 की पावर अगर -7 है, तो 3 की पावर -7 का मतलब है इसकी पावर नेगेटिव है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/3 की पावर 7, तो ये इसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिनको यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है, आपकी बुक के ऊपर इसके फोर्थ पार्ट है, तो इसके बाद उसको भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे कि हमने क्या करना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके, यानी ये वाले जो हमने लॉज पढ़े हैं इनको यूज करके इस स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका आंसर लेके आना है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं और बटे वाला नंबर है। सबसे पहले देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 243
और उसकी पावर है -2/3। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि पावर जो है ये बटे में भी हो सकती है और पावर होल नंबर में भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दोनों पावर्स के लिए वैलिड होंगे। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 32 की पावर -1/5 और डिवाइड में है 196 की पावर -1 और उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसको सॉल्व करने का, वो हमारा इसको सिंप्लीफाई करने का जो स्टेप होगा, हम इसमें ये जो हमारे पास बड़े नंबर्स हैं 243, 32, 196, इनको स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे जिनकी इजीली पावर जो है वो हम इवेल्युएट कर सकें। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे और जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास जो है वो है 243 को आपने ऐसे लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई हैं। इसका मतलब है कि हम इसकी करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, या इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है कि 243 को सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। 2 या 3 या 5 कोई भी प्राइम नंबर आपके पास है उस पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 मुझे ऐसा नंबर लग रहा है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। आपको पता है कि 3 8s are 24, यहाँ पे आएगा 8 एंड 3 1s are 3, तो यहाँ पे आएगा 81। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगेन 9 लगाएंगे। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम इसको करेंगे। तो फिर ये 3 से चला जाएगा 3, तो ये हमारे पास आएगा 3 2s are 6, यहाँ पे इसको 21 कह देंगे तो 3 7s are 21। ठीक है, अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 9 are 27, तो 9 अगेन 3 पे डिवाइड होगा, 3 3s are 9 और अगेन 3 3 पे डिवाइड होगा तो 3 3s are 1। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है जब तक यहाँ पे हमारे पास इस नंबर से लेस नंबर नहीं आ जाता या 1 नहीं आ जाता। जब यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर है 32, तो 32 को भी हम ऐसे लिखेंगे। अब 32 के लिए हमारे पास जो है वो 2 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। 2 के साथ करेंगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, 2 के साथ अगेन करेंगे 8 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे 4 और 2 और लास्टली क्या आएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 32 और लास्ट पे हमारे पास है 196। 196 के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको 2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 9s are 18, 2 8s are 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको फिर करेंगे तो 2 4s are 8, 2 9s are 18। इसको अब ये 49 जो है ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम करेंगे 7 से, क्योंकि 7 7s are 49। ठीक है, और 7 1s are 7। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो स्टूडेंट्स हमने प्रोसेस किया है इसका क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है इसमें ये जितनी दफ़ा हमने इसको डिवाइड किया है उतनी दफ़ा नंबर्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 243 के लिए, तो 3 कितने यहाँ पे 3 यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और होल की पावर -2/3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई और अब यहाँ पे 32 को देखेंगे तो 32 में कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी आएगा 2 की पावर 5 और -1/5 डिवाइडेड बाय 196 के लिए हमारे पास 2 नंबर यूज हो रहे हैं, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे और 7 की पावर भी 2 लिख लेंगे और इसकी पावर -1 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, यानी इसके ऊपर इसकी जो पावर अगेन आएगी वो 1/2 होगी।
क्लियर हो गया? ये है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप। अब ये वाले आपके पास जो नंबर्स हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर, तो हम इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टॉप करें जरा, चलें। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाले लॉज। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट में है 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर है -2/3। तो यहाँ पे ये वाला लॉ यूज होगा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उसकी पावर है और उसकी ओवरऑल एक और पावर है, तो वो पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब है कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये पावर्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाइड यहाँ पे जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। यहाँ पे इसकी पावर -1 है और 1/2 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी यहाँ पे सेकेंड लॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये 5 से कैंसिल, इट इज -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और होल की पावर -1/2। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं जो डिनोमिनेटर में है, इसमें हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो रूल यूज कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पावर है तो दोनों नंबर्स को अलग-अलग से हम पावर्स में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो ये पावर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1। तो अब यहाँ पे देखें कि 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो 3 की पावर -10/3 ओवर 7 की पावर -1। तो अब ये दोनों नेगेटिव पावर्स हैं, तो अगर हम इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यानी ये हम प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास a की पावर -n है तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में तो वो आप लिख सकते हैं 1/a की पावर n। यानी यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1 और नीचे 3 की पावर 10/3। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है 7/3 की पावर 10/3। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 7/3 की पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3। तो हम 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3 जो है ये इक्वल टू होता है 10/3 के। यानी ये हमने क्या किया कि हमने पावर को जो है वो स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हम इसका आंसर जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। तो यहाँ से 3 की पावर 9/3 जो है ये अलहदा हो जाएगा और 3 की पावर 1/3 अलहदा आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये वाला लॉ है मल्टीप्लिकेशन वाला कि हमारे पास पावर्स अगर ऐड हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा 7/3 की पावर, ये 3 कैंसिल हो गए 3, और इसको हम लिख सकते हैं इंडेक्स के साथ 3, जैसा कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है कि ये इंडेक्सेस की पावर होती है कि आपके पास 1/n है तो आप उसको √n लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 जो है ये आपके पास इक्वल होता है 27 के, एंड ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ डिफरेंट पार्ट्स ट्राई करने जा रहे हैं इन्हीं लॉज को यूज करके, लॉज ऑफ एक्सपेंड को जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास
ये इसकी स्टेटमेंट है कि x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और इसकी ओवरऑल पावर -3 है। तो लिहाजा हमने इसको जब सॉल्व करना है तो आप देखें कि इसकी ओवरऑल पावर जो है ये -3 है। इसको अगर हम फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग दिस लॉ 7, क्योंकि नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसको हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो लिहाजा हम इसको लिखते हैं x की पावर 4, y की -3, z की पावर 0 डिवाइडेड बाय x की पावर -2, y की पावर -1 एंड z की पावर -4 और इसकी जो पावर है ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसके अंदर जो सेम नंबर ऑफ पावर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, x, y और z। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 4 ऊपर है और नीचे x की पावर -2 है। तो x की पावर हमारे पास होगी 4 माइनस इंटू -2 इंटू यहाँ पे y की पावर होगी -3 इंटू -1 एंड z की पावर 0 माइनस इंटू -4 एंड होल की पावर 3। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो है हमारे पास ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, डेट इज फिफ्थ लॉ, जिसके अंदर आपके पास अगर दो सेम नंबर हैं और उनके डिफरेंट पावर्स हैं तो जब आप उनको नीचे वाली पावर को ऊपर लेके आते हैं तो ऊपर वाली पावर से वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देखें यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x की पावर 4 है और इसके नीचे जो है वो x की पावर -2 है। इसका मतलब है ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये -4 भी ऊपर जाके ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 4 + 2 इंटू -3 + 1 इंटू z 0 + 4 और होल की पावर 3। तो x की पावर 6, y की पावर -2 एंड z की पावर 4 होल की पावर 3। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो सेम डिफरेंट नंबर्स हैं और उनकी पावर्स के साथ होल पावर है, तो ये जो होल पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की मल्टीप्लाई बाय 3, y -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड z 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, x की पावर 18, y की पावर -6 एंड z की पावर 12 एंड इट इज़ योर आंसर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो आइए अब हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास क्या है कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी मेथड को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने इसमें देखना है कि हमारे पास जो बड़े वाले नंबर्स हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्मॉलेस्ट नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक 81 है और एक 243 है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो स्मॉलेस्ट में हैं, यहाँ पे 9 है। तो अभी आपने देखा वीडियो से स्टार्ट में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पे 243 को हमने कन्वर्ट कर लिया था 3 की पावर 5 में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर आप 81 को करें तो 81 आपके पास मिलेगा 3 की पावर 4 में। 243 की फैक्टराइजेशन के अंदर 81 भी यूज़ होता है। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो ये यहाँ पे आप इन सारे नंबर्स की जगह पे ये नंबर्स रिप्लेस कर दें तो आपके पास आएगा 81 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर 4 और उसकी पावर n डॉट 3 की पावर 5 एज इट इज़ माइनस 3 की पावर 4n -1 और 243 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर 2 होल की पावर 2n और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये हमने इसको सारी पावर्स को स्मॉलेस्ट नंबर्स में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 3 की पावर 4 इसकी पावर n है तो ये 3 की पावर 4n बन जाएगा क्योंकि 4n से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर डॉट 3 की पावर 5 डॉट -3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर -1। मैंने क्या किया कि 3 की पावर 4n को स्प्लिट कर लिया इसकी पावर्स को
और डॉट 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये 2 2s आर 4n, यहाँ पे भी 4n आ गया, और डॉट 3 की पावर 3। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई। तो इसमें आप देखें कोई टर्म्स अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो हम उसको कैंसिल भी कर देंगे। ये 3 की पावर 4n यहाँ से 3 की पावर 4n से कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर 5 और जो हमारे पास है 3 की पावर 5 ये ऐड होके 3 की पावर 10 बन जाएगा, डॉट 3 की पावर 4n इंटू डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ये जो -1 है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है डिनोमिनेटर में ताकि इसकी पावर जो है ये +1 में कन्वर्ट हो जाए। देन इक्वल टू 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 4n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। 3 + 1 जब पावर ऐड होंगी तो 4 बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 10 + 4n - 4। यानी मैंने इस सारे नंबर्स को a की पावर में कैसे लिखा है, ऊपर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो इनकी पावर 10 + 4n ऐड हो जाएगी, और नीचे जो पावर है 4 वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 4n 10 - 4 इज 6 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि 243 की जगह लिख लिया 3 की पावर 5, और 81 की जगह पे 3 की पावर 4, और 9 की जगह पे 3 की पावर 2। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 ऐड हो जाएंगे, 3n की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1 + 5 ये, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n + 3, क्योंकि ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4n और +3 ऐड हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n + 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n + 3। अब यहाँ से हम कुछ एक टर्म कॉमन लेंगे ऊपर वाली टर्म से, जो कि नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। वो टर्म हम क्या कॉमन लेंगे, 3 की पावर 4n + 3। जब हम 3 की पावर 4n + 3 कॉमन लेंगे, यानी कॉमन लेने से यहाँ पे जो बचेगा वो 3 की पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि 5 में जब 3 बाहर चला जाएगा तो 2 इसका रिमेनिंग रह जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि 3 बाहर चला गया, और नीचे 3 की पावर 4n + 3। अब ये 3 की पावर 4n + 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 - 3। अब 3 की पावर 2 डेट इज 9, 9 - 3 = 6 एंड इट इज़ योर आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th पार्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।